एपिसोड की शुरुआत में योर केत के सामने होती है और योर बोलती है, आन्या मैं घबरा गई थी, तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद केत सोचता है कि ये तो उसकी माँ है, फिर तो मुझे दोनों को खत्म करना होगा और भूरे कुत्ते से बोलता है कि उसका गला काट दो। और भूरा कुत्ता घुर्राते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जिस नजर से इसको योर देखती है उसकी फट जाती है, वो यहाँ से रफो चक्कर हो जाता है और इसकी नजर इतनी भयानक होती है कि आन्या खुद रोने लगती है। इसके बाद योर आन्या को चुप कराने के लिए बोलती है कि मैंने बोला ना सब कुछ ठीक है। और तभी केत के पीछे कुछ लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं क्या तुम सब फाइट कर रहे हो, जिससे केत को अब लगता है कि बहुत हो गया और ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और साथ में जो सफेद कुत्ता होता है उसको खींच के लेने की कोशिश करता है, लेकिन सफेद कुत्ता नहीं जाता, जिसकी वजह से केत सफेद कुत्ते को एक लात मारता है और यहाँ से वो खुद भी रफू चक्कर हो जाता है। योर इसके पीछा करना चाहती है और पीछे जाने भी लगती है, लेकिन तभी ये सोचती कि नहीं, मैं आन्या को फिर से छोड़ के नहीं जा सकती और वो नहीं जाती। यहाँ पे आन्या के पास आके वो रुक जाती है। इसके बाद योर सफेद कुत्ते का बेल्ट निकालती है और कर्ट यानी कि जो केत का दोस्त होता है जिसको पंच मार के इसने नॉकआउट किया होता है उसको बांध देती है और बोलती है कि पहले मुझे इसको पुलिस के हवाले करना होगा। इसके बाद हम आन्या को देखते हैं जो कुत्ते से पूछती है कि कुत्ते तुम ठीक तो हो ना। और तब योर पूछती है कि इसको क्या हुआ था और तब आन्या इसको सब कुछ बताती है कि कैसे बम ये फोड़ने वाले थे। इसके बाद योर इसकी बॉडी के चारों तरफ घूमती है, यानी कि कुत्ते की बॉडी के चारों तरफ घूम के बम को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता। इसके बाद योर सोचती है कि इसने आन्या को बुरे लोगों से बचाया और आन्या से बोलती है कि खैर कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। इसके बाद आन्या बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मर्जी से बाहर चली गई थी। और इसके बाद योर इसको गले लगा लेती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, हमें ये सब घर में जाके बात करेंगे। इसके बाद योर आन्या से सवाल करती है क्या तुम्हें पता है कि वो बुरे लड़के कैसे दिखते थे, क्या तुमने जो कुछ भी सुना वो सब तुम्हें याद है और तुम्हें पता है कि तुमने ये सब कहाँ पे सुना था। और आन्या बोलती है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद योर फोन करती है पुलिस को और ये सारी सिचुएशन समझा देती है। इसके बाद ये कुत्ता फ्यूचर देखना शुरू करता है, जिसको आन्या समझ जाती है और टेलीपैथी की मदद से ये भी उस फ्यूचर को देखती है जहाँ पे लॉयड पहले इनके साथ होता है, लेकिन अचानक से लॉयड वहां से गायब हो जाता है। आन्या और योर दोनों मायूस होते हैं और आगे ये दिखती है कि एक क्लॉक टावर होता है जहाँ पे 5 बज चुके होते हैं और वहां पे एक बड़ा सा धमाका होता है। और इसके बाद हम देखते हैं आन्या को जिसके सामने कोई मरा पड़ा होता है और ये कोई और नहीं, ये लॉयड होता है। और आन्या बोलती है कि ये तो मेरे पापा हैं। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पे वेस्टलिस और ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नमेंट है एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे होते हैं जो बम फूटा होता है उसके लिए, और इनके अंदर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है। इसके बाद आन्या सोचती है कि ये फ्यूचर था और इसके बाद ये उस कुत्ते का गला पकड़ के उसको हिलाने लगती है और बोलती कि ये फ्यूचर बहुत बुरा था, पापा मर जाएंगे और दोनों देश के अंदर शांति बर्बाद हो जाएगी। तभी योर इसको रोकती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो आन्या, कुत्ते को चोट मत पहुंचाओ। इसके बाद योर फिर से पुलिस से बातें करने लग जाती है और आन्या सोचती है कि पापा बम की वजह से मर जाएंगे, मुझे मम्मी की मदद चाहिए होगी, लेकिन मैं मम्मी को अपनी टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं बता सकती, क्या मैं फ्यूचर को चेंज कर सकती हूँ। और इसके बाद ये कुत्ते से पूछती है क्या तुम दौड़ सकते हो, और वो कुत्ता भौंकता है। इसके बाद आन्या बोलती है मम्मी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी कुछ याद आया, पापा टॉयलेट में गए हैं और उनके पास टॉयलेट पेपर नहीं है, पापा खतरे में है, मुझे जाना होगा। और इसके बाद ये कुत्ते के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि पापा को मैं टॉयलेट पेपर देके आ जाऊंगी। इसके बाद ये कुत्ता बड़ी ही तेजी से भागने लगता है, योर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आन्या और ये कुत्ता बिल्कुल भी नहीं रुकते। इसके बाद योर समझाती है पुलिस वाले को यहाँ पे आने के लिए और वो खुद भी पीछा करने लगती है आन्या का। इसके बाद हम हैंडलर को देखते हैं जिसको एक मैसेज मिलता है कि कुछ लोग देखे गए हैं जो टेररिस्ट जैसे लग रहे हैं और ये बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट की तरह दिख रहे होते हैं। इसके बाद हैंडलर बोलती है कि ठीक है, तुम जाके हमारी टीम को वहां पे तैनात कर दो और उनको बोलना जरा नरमी से, उनके पास बम हो सकते हैं। इसके बाद हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर केत के बाकी दोस्त होते हैं और इनके सामने वेस्ट के एजेंट रास्ता रोक के खड़े होते हैं। ये इन सबको पकड़ते हैं और लेके चले जाते हैं अपनी एजेंसी के अंदर। इसके बाद एक बंदा हैंडलर को फोन करके बोलता है कि हमने अपने टारगेट को पकड़ लिया है, हमारे पास 4 मेंबर है और 3 कुत्ते हैं और साथ में एक बैग भी मिला है जिसके अंदर बम हो सकते हैं। इसके बाद हैंडलर बोलती है कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, हमने भी यहाँ पे 3 टेररिस्ट को पकड़ा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है केत केपलर वो अभी भी गायब है, उसको ढूंढना बाकी है। इसके बाद हम केत को देखते हैं जो छुप के वेस्ट के एजेंट को देख रहा होता है और सोचता है क्या ये सीक्रेट पुलिस है, नहीं ये वेस्ट के एजेंट्स हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं मीटिंग में और मुझे एक और बम लगाना है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये खुद ही करना होगा। इसके बाद वेस्ट का एजेंट केत का दोस्त का कॉलर पकड़ता है और बोलता है कुत्ते सब कुछ बता जल्दी से कि कहाँ पे तुमने बम छुपाया है और केत कमीना कहाँ पे है। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि
कि इसका जवाब है कि जाके गू खा। अगर तेरे को ज्यादा ही भूख लगी है सड़े हुए सुअर, तो फिर जा साइड में जो टॉयलेट है वहां से जाके गू खा। इसके बाद बाकी सब चिल्लाने लगते हैं कि वेस्टर्ली सुअरों के ऊपर न्याय का हथौड़ा गिरेगा, जरूर गिरेगा। और ये भी बोलता है गिरेगा, और इसके बाद ये बोलता है बदतमीज कहेंगे। और तभी हैंडलर आती है और बोलती है कि इन कुत्तों को भौंकने दो। इसके बाद हैंडलर पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है, और ये बोलते हैं कि हमारा मकसद जंग है। हम चाहते हैं कि वेस्टलिस पूरी तरह से खत्म हो जाए और ओस्तानिया उसके ऊपर कंट्रोल करे। तभी हैंडलर कैप्टन लीवाई बन जाती है और इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मारती है। और मुझे सच में यार एरन येगर की याद आ गई। इसके बाद हैंडलर बोलते हैं क्या तुमने कभी किसी को मारा है? क्या तुम्हें कभी किसी ने मारा है? हमने मारा है कमीनों, हमने मारा है। क्या तुमने कभी किसी का हाथ या पैर उखाड़ा है? इसके बाद ये अपना गन रिलोड करने लगती है और फिर से बोलती है क्या तुमने कभी हड्डियों के टूटने की आवाज को गौर से सुना है? क्या तुमने मांस को जलता हुआ सूंघा है? इसके बाद इनमें से एक बोलता है कि ये तुम क्या करना चाहती हो बुढ़िया? इसके बाद हैंडलर फिर से बोलती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े हुए हैं? क्या कभी कोई ऐसा जिसे तुम प्यार करते थे उसका खून तुमने दीवारों पे देखा है? क्या तुम कभी इतने भूखे थे कि तुम पेड़ की छालियां तक खा गए? क्या तुमने कभी इंसानी मांस पकाया है? क्या तुम कभी ऐसे इंसान से मिले हो जो एकदम हैवान था, जो एक के बाद एक कत्ल किए जा रहा था और आखिरी में वो थक गया, उसका दिल बैठ गया, उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ और उसने खुद अपनी जान ले ली। इसके बाद हैंडलर एक बंदे के ऊपर गन टान देती है और बोलती है कि तुम्हारे कॉलेज के अंदर तुम्हें जंग के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इसके बाद हम केत को देखते हैं जो अपने कुत्ते से बोलता है कि जैसे तुम मिनिस्टर की खुशबू सूंघ लोगे उसके बाद तुम्हें उसको खोना नहीं है, तुम्हें उसके साथ ही रहना है, तुम उसके पीछा करने वाले हो। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कुत्ते। अगर उन्होंने मेरे दोस्तों को पकड़ लिया है तो फिर उन्हें प्लान बी के बारे में पता हो सकता है और यहाँ पे यानी कि क्लॉक टावर पे बम लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक जाल बिछाऊंगा तो फिर इस जाल के चक्कर में मैं उन सबको मार सकता हूँ। आ जाओ वेस्टलिस के सुअरों, मैं तुम सबको एक एक करके फोड़ दूंगा। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि B1 के पास बम फटने का सबसे ज्यादा चांस है और वहां पे टॉयलेट यानी कि लॉयड को भेजा गया होता है। इसके बाद टॉयलेट एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे हैंडलर बोलती है कि तुम्हें हर कीमत पे उसको रोकना होगा और टॉयलेट बोलता है कि हाँ मुझे पता है, अब मैं ये और ज्यादा नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ जंग की वजह से। इसके बाद हम क्लॉक टावर को देखते हैं जहाँ पे आनिया और वो कुत्ता पहुंच चुके होते हैं और यहीं पे लॉयड की मौत होने वाली होती है और आनिया बोलती है कि हमें इसको रोकना होगा। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि सेंट्रल बर्लिन के अंदर सारे जो ट्रैफिक होते हैं ना सबको रोक दिया गया होता है ताकि जो मिनिस्टर है वो आसानी से जा सके और साथ में कोई अटैक ना हो सके उनके ऊपर। और जहाँ पे मीटिंग होने वाली होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी भी कर दी गई होती है। इसके बाद हम देखते हैं आनिया और वो कुत्ता क्लॉक टावर के सामने पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे ये कुत्ता बहुत थक गया होता है, ये थोड़ा सा आराम मारता है और आनिया चारों तरफ जाके ढूंढती है कि कहाँ पे इसके पापा की मौत होने वाली होती है। और इसके बाद ये इस कुत्ते के पास आके इसका गला पकड़ के पूछती है कि मुझे फिर से फ्यूचर दिखाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता और आनिया भी समझ जाती है और ये सोचती है कि जब बम फूटा था उससे पहले एक बेल बजा था, बड़ा वाला नीडल छोटा वाला नीडल, लेकिन इसको पता नहीं होता, इसको वॉच देखना आता ही नहीं है और ये बड़ा नीडल छोटा नीडल कर रही होती है। इसके बाद आनिया एक दद्दू के पास जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पे बेल कब कब बजता है और वो दद्दू बताता है कि हर 1 घंटे में एक बार बजता है और अभी 1 घंटे होने में 30 मिनट का वक्त है, तो 30 मिनट के बाद यहाँ पे फिर से घंटी बजेगी। आनिया इसको थैंक यू बोलती है और आगे बढ़ जाती है। इसके बाद आनिया बोलती है कि हमें जल्दी करना होगा डॉगी, लेकिन 30 मिनट में कितने मिनट होते हैं? इसके बाद ये आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी कुत्ता इसको अपने मुंह से पकड़ता है और लेके छुपा देता है और आनिया बोलती है कि क्या बात है डॉगी। इसके बाद आनिया दीवार के पीछे से छुप के देखती है और इसके सामने केत होता है और आनिया बोलती है ये तो बुरे लोगों का बॉस है। उसके बाद हम देखते हैं केत का कुत्ता भी बाहर आ जाता है और केत बोलता है कि अंदर रहो कुत्ते। इसके बाद केत का कुत्ता सूंघते हुए आगे बढ़ता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे आनिया मौजूद है और इस बात को आनिया समझ जाती है और आनिया बोलती है कि बहुत बुरा हुआ, इसने तो हमें ढूंढ लिया। इसके बाद केत का कुत्ता आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी केत इसको पकड़ लेता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो फिर वो हमें पकड़ लेंगे और हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद केत सोचने लगता है बम मेरा काम कर देना, मैंने एक ट्रैप सेट किया है उनके लिए, जैसे ही वो कमीने मुझे पकड़ने के लिए आएंगे वो दरवाजा खोलेंगे और उसके बाद तुम फट जाना, तुम उन सबको खत्म कर देना। और ये सारी बातें आनिया अपने दिमाग के अंदर पढ़ लेती है और उसको पता लग जाता है कि बिल्डिंग के अंदर बम है और तभी केत भी सोचने लगता है कि इससे हमारे भी कुछ लोग मर जाएंगे, लेकिन इससे अच्छा ही होगा, कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो हमारे देश के लिए मरना चाहते हैं तो फिर उन्हें मरने का मौका देना चाहिए हमें। इसके बाद आनिया चिल्लाते हुए बोलती है कि हमें जल्दी से बम का कुछ करना होगा, नीडल 6 से 7 तक चला गया, यानी कि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट का वक्त है। और ये आगे बढ़ने लगती है और बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। बिल्डिंग के अंदर ये उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पे बम सेट हुआ होता है। इसके बाद आनिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और दरवाजा खोलने
वाली होती है। तभी कुत्ता भौंकता है और आनिया बोलती कि हाँ मैं भूल गई थी कि अगर मैं इसको खोलूंगी तो ये बम फट जाएगा। इसके बाद आनिया को एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है और ये एक चीज के ऊपर चढ़ के वहां पे जाने की कोशिश करती है, निकल नहीं पाती और तभी ये बोलती है कुत्ते को धक्का लगाने के लिए और कुत्ता धक्का लगाता है। ये रूम के अंदर धड़ाम से गिरती है और इसके साइड में दीवार के साथ एक बम लगा हुआ होता है और ये सोचती है कि ये उसको डिफ्यूज करेगी। ये अपना ग्लव्स पहनती है और सोचती है कि टीवी के अंदर मैंने देखा था कि लाल वायर या फिर नीला वायर हमें काटना होता है, लेकिन जैसे ये बम को दूसरी तरफ से देखती है तब ये शॉक हो जाती है क्योंकि सारे वायर्स काले होते हैं और ये सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो कैंची भी नहीं है, मैं कैसे रोक सकती हूँ इस बम को फूटने से, टाइम भी बहुत कम है मेरे पास, मुझे पापा को बोलना होगा यहाँ पे ना आने के लिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो फिर उन्हें मेरी टेलीपैथी के बारे में पता चल जाएगा, वो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं करूंगी तो उनकी मौत हो जाएगी, देश के अंदर शांति नहीं बनेगी और मैं भी परेशानी में आ सकती हूँ। लेकिन इसके बाद आनिया को कुछ दिखता है और वो होता है एक टमाटो केचप। इसके बाद लॉयड क्लॉक टावर पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसका साथी बोलता है तो ये पॉइंट B1 है, हमें 3rd फ्लोर पे जाना होगा और जो सबसे नॉर्थन वाला आखिरी वाला जो रूम होगा उसके अंदर बम लगा होगा, हमें जल्दी करना होगा, घंटी बजने से पहले हमें ये सब करना होगा, यानी कि 5 बजने से पहले। और तब ये झांक के देखता है, तब इसको एक मैसेज दिखाई देता है और ये बोलता है ये तो एक ब्लड मैसेज है। इसके बाद लॉयड सुन के बताता है कि नहीं ये कैचअप है और ये बोलता है कि फिर यहाँ पे उसने अंडा क्यों बनाया और साथ में एक घास जैसा क्या बनाया, ये क्या कोई नया सिग्नल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई है। लेकिन लॉयड बोलता है कि नहीं हमें संभाल के जाना चाहिए, लेकिन वो मानता नहीं और आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम ही नहीं है, मिनिस्टर यहाँ से जाने वाले हैं, हमें जल्दी एक्शन लेना होगा और ये दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और ये यहाँ पे दरवाजा खोलने वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लॉक टावर को जहाँ पे 5 बजने के लिए बस कुछ सेकंड ही बाकी होते हैं। इसके बाद हम आनिया को देखते हैं जो सोचती है कि पापा ने मेरे मैसेज देखा होगा, उन्हें समझ में आ गया होगा, पापा मुझसे बहुत ज्यादा दूर है इसलिए मैं उनका माइंड भी नहीं पढ़ सकती। और तभी अचानक से 5 बज जाते हैं, क्लॉक टावर के अंदर घंटी बजना शुरू हो जाती है जिसको देख के आनिया पहले घबरा जाती है, लेकिन वो देखती है कि कोई बम नहीं फूटता और उसके बाद वो खुश हो जाती है और बोलती है कि यस हमने कर दिखाया। इसके बाद कुत्ता भी फ्यूचर देखता है जहाँ पे लॉयड वापस आ चुका होता है, यानी कि लॉयड की मौत अभी नहीं होने वाली। इसके बाद आनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि फादर वापस आ गए और कुत्ता उसको चाटने लगता है। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जिसने उस बंदे को रोक लिया होता है और बोलता है कि मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, ये कोई मैसेज भी हो सकता है। इसके बाद जो जिस दरवाजे से आनिया गई होती है वही से वो एक मिरर लगाता है और देखता है कि अंदर एक बम लगा हुआ है और ये बोलता है कि अगर हम इसको खोल दे तो फिर ये फट जाता है। और इसके बाद दूसरा वाला बंदा बोलता है कि अच्छा तो वो अंडा नहीं था, वो एक बम का सिंबल था। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि किसी को पता था कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन ये वार्निंग किसने लिखी है। और तब लॉयड बोलता है कि इसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है, सिक्योरिटी सर्विस यहाँ पे पहुंच चुकी है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और इस बम को और इस मैसेज को उनके लिए छोड़ देना होगा। इसके बाद ये सब बाहर निकल जाते हैं और आगे लॉयड बताता है कि हमें केथ नहीं मिला और सिक्योरिटी सर्विस के आंखों से बच के उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी केथ का प्लान फेल हो चुका है तो फिर वो डायरेक्ट मिनिस्टर को टारगेट करेगा, हमें जल्दी से मिनिस्टर के पास पहुंचना होगा। इसके बाद हम मिनिस्टर ब्रांच को देखते हैं जिसके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि मीटिंग का टाइम हो चुका है, गेस्ट हाउस में सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको यहाँ से निकलना होगा। और ब्रांच बोलता है कि यहाँ पे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी रखी जा रही है और वो बंदा बताता है कि हाँ क्योंकि आपके ऊपर अटैक हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं यूरी को जो यहाँ पे मौजूद होता है। इसके बाद ब्रांच बोलता है वाइज ने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया, सब बेकार के लोग पड़े हैं वाइज के अंदर। इसके बाद यूरी और उसकी टीम ब्रांच को लेने के लिए आती है और बोलती है कि हम कार से आगे जाएंगे, आप हमारे पीछे आएंगे और ये हाँ बोलता है। उसके बाद यूरी यहाँ से निकल जाता है आगे। इसके बाद ब्रांच को दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए बोला जाता है, लेकिन ब्रांच आगे चला जाता है और बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके निकल जाऊंगा। इसके बाद ये अपनी गाड़ी में बैठता है और दूसरों को बोलता है कि तुम अब घर जा सकते हो और ये निकल जाता है यहाँ से। और तभी हम देखते हैं कि केथ भी इसका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये ब्रांच नहीं, ये लॉयड है जिसने ब्रांच का रूप धरा होता है और ये सोचता है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि जैसे कि मैंने सोचा था वो कुत्ते की मदद से ब्रांच का पीछा करना चाहता था। इसके बाद हम ब्रांच को देखते हैं जो नंगा होता है और ये हैंडलर से कंप्लेन करता है कि ये तुमने किस तरह के पागल को मेरे पास भेज दिया था, तुमने कहा था तुम सब संभाल लोगी लेकिन तुमने एक पागल को भेज दिया। उसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक में जहां पे लॉयड ने इसका कॉलर पकड़ा होता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। इसके बाद ब्रांच बोलता है कि कितना बदतमीज इंसान तुमने मेरे पास भेजा था। इसके बाद सिल्वी बोलती है कि मुझे माफ कर देना सर, लेकिन ये एक इमरजेंसी है, उसको आपकी खुशबू की जरूरत थी ताकि वो कुत्तों को बेवकूफ बना सके। अभी वो आपके बेस में होगा और आपका दुश्मन उसके पीछे होगा, अभी तक तो वो कुछ किलोमीटर दूरी पे जा चुका होगा, आप इसका फायदा उठाइए और यहाँ से निकल जाइए और देश की इज्जत के लिए कुछ कपड़े पहन लेना। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा होता है और अचानक से उसको ध्यान आता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स के पीछे नहीं आ रहे। इसके बाद हम केथ को देखते हैं जो अपनी कुत्ते की मदद से पीछा कर रहा होता है ब्रांच का, एक्चुअली में वो तो लॉयड होता है, उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन तब ये देखता है कि ये एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा होता है क्योंकि लॉयड इसको गोल गोल घुमा रहा होता है और ये घूम भी रहा होता है। यहाँ पे केथ गोल गोल घूम रहा होता है जिसकी वजह से वाइज को पता लगता है कि वो एक ग्रे कार के अंदर है, उसके पास एक ही कुत्ता है और ये टीम 4 से बोलती है कि उसका ध्यान बटाओ। उसके बाद हम देखते हैं केथ को जो सोचता है कि ये होटल की तरफ जा रहे हैं, नहीं ये तो नदी के किनारे जा रहे हैं, ये तो मेरा परफेक्ट मौका है, यहाँ पे मैं अपना काम कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं लॉयड का साथी यहाँ पे पहुंच जाता है और उसके ऊपर गोली तान देता है, लेकिन बहुत
बहुत सारी गोलियां मारने के बाद भी केत को कुछ नहीं होता, वो उसको डॉज कर लेता है और तब केत भी अपना बम निकालता है और सीधा इसके ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से बम जाके इसके कार के सामने फूट जाता है और कार पलट जाती है। इससे किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन कार के अंदर जितने भी एजेंट होते हैं उनको काफी ज्यादा गहरी चोट आती है। इसके बाद ये लॉयड को मैसेज देता है कि वो पगला चुका है, हमें काफी ज्यादा चोट आई है और वो तुम्हारी तरफ ही जा रहा है, जरा संभाल के। इसके बाद हम केत को देखते हैं जिसके सामने ब्रांच की गाड़ी होती है और ये सोच रहा होता है कि ब्रांच आखिरकार गया तो गया कहाँ पे। तभी इसको ब्रांच दिखाई देता है और ब्रांच इसको देखने के बाद यहाँ से तेजी से भागने लगता है और केत सोचता है कि ये कितना बेवकूफ है, ये खुद अपनी गाड़ी से निकल गया। और इसके बाद ये अपने कुत्ते को छोड़ देता है और अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि जैसे ये कुत्ता उसके पास पहुंच जाएगा वैसे मैं ट्रिगर दबा दूंगा, जिससे एक बम ब्लास्ट होगा और उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद हम ब्रांच यानी कि लॉयड को देखते हैं जो एक सरकारी रास्ते में दौड़ रहा होता है और उसके पीछे कुत्ता भी जाता है। यहाँ पे लॉयड अपना गन निकाल के कुत्ते को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो कुत्ता एंड वक्त पे छुप जाता है और केत सोचता है कि तुम इसको इतनी आसानी से नहीं मार सकते, ये एक वेल ट्रेन्ड डॉग है। इसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो आगे आगे तेजी से भाग रहा होता है और साथ में ये दीवार फांद के जिस तरह की गुलाटियां मार के निकल के जाता है। केत इसको देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक 60 साल का बुढ़ा है और ये सब कैसे कर सकता है, इस तरह से तो मैं इसको खो दूंगा, ये भाग जाएगा। इसके बाद लॉयड एक सरकारी रास्ते में जाता है जहां पे वो कुत्ता भी आ जाता है और ये कुत्ते की तरफ गन तान के उसको खत्म करना चाहता है, लेकिन वो कुत्ता इधर उधर होकर भागता है ताकि उसको गोली ना लगे, क्योंकि ये कुत्ता वेल ट्रेन होता है तो इसको टारगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और कुत्ता बड़ी ही तेजी से इसके पास पहुंच रहा होता है। इसके बाद लॉयड अपना मास्क उतारता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम इंसानी झमेले में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। यहाँ पे कुत्ता लॉयड के बहुत ज्यादा करीब है, अगर केत ट्रिगर दबाता है तो फिर लॉयड को कोई नहीं बचा सकता और इसी इंटेंस सिचुएशन के अंदर ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि आन्या ने एक बच्चे को इतनी जोरों से मुक्का मारा था कि उसका गाल फूल गया था, उस बच्चे का नाम क्या था। और दोस्तों अगर तुम चाहते हो कि स्पाई एक्स की वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे तो फिर इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।